पप्पू यादव जी को ये मालूम नहीं है कि मोहब्बत किसको कहते हैं, नफरत किसको कहते हैं। मुसलमान भाइयों के बीच जाकर टोपी पहन लेना और मुसलमान भाइयों के पक्ष में बोल देना, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नरेंद्र मोदी जी का है, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का है, जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवारजन समझते हैं। वैसे भी पप्पू यादव जी को स्टंट में रहने का होता है ना, कुछ न कुछ फैला करके राजनीति करने की आदत है। इससे ज्यादा उनका राजनीति कुछ भी नहीं। इसलिए जो इंसान अपने धर्म को गाली देता हो वो तो इंसान है ही नहीं। मैं सिर्फ पप्पू यादव की बात नहीं कर रहा। जो इंसान अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता है, जो इंसान अपने माँ बाप परिवार के प्रति आस्था नहीं रखता है, तो समझ लीजिए दूसरे के प्रति प्यार दिखावा है। पप्पू यादव जी ने सनातनी धर्म को ही गाली दे देते हैं कभी कभी मुसलमान भाई को खुश करने के लिए। अरे ये सब करने से कोई राजनीति नहीं कर सकता है इस देश में। दिवसीय दौरा पर आ रहे हैं। आज 7:45 संध्या में पटना एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। 8 बजे से 9:30 बजे तक बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। और बैठक में संगठन महापर्व जो अभी हमारा समाप्त हुआ है, जिसमें कि पूरा नया संगठन और नई सदस्यता हुई है, उस पर चर्चा होगी और साथ ही आगामी विधानसभा के रणनीति पर भी चर्चा होगी। सर, पप्पू यादव कहे हैं कि वह आप रहे पटना लेकिन सिखा कर जाएंगे कि नफरत के जरिए कैसे चुनाव जीता जाता है। पप्पू यादव जी को यह मालूम नहीं है कि मोहब्बत किसको कहते हैं, नफरत किसको कहते हैं। मुसलमान भाइयों के बीच जाकर टोपी पहन लेना और मुसलमान भाइयों के पक्ष में बोल देना, यह मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नरेंद्र मोदी जी का है, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का है, जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवारजन समझते हैं। वैसे भी पप्पू यादव जी को स्टंट में रहने का होता है ना, कुछ न कुछ फैला करके राजनीति करने की आदत है। इससे ज्यादा उनका राजनीति कुछ भी नहीं। इसलिए जो इंसान अपने धर्म को गाली देता हो वो तो इंसान है ही नहीं। मैं सिर्फ पप्पू यादव की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी इंसान की बात कर रहा हूं। जो इंसान अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता है, जो इंसान अपने माँ बाप परिवार के प्रति आस्था नहीं रखता है, तो समझ लीजिए दूसरे के प्रति प्यार दिखावा है। पप्पू यादव जी ने सनातनी धर्म को ही गाली दे देते हैं कभी कभी मुसलमान भाई को खुश करने के लिए। अरे ये सब करने से कोई राजनीति नहीं कर सकता है इस देश में। अगर इस देश की राजनीति और समाज सेवा की बात करना चाहते हो तो सभी धर्म का आदर करना सीखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म का आदर करती है और गलत का विरोध करती है। सर, बिहार सरकार ने एक नई ऐलान घोषणा किया है कि चारे घोटाले में जिसके संपत्ति है उसको जब्त की जाए। मैंने कल ही बताया कि अवैध संपत्ति, भ्रष्टाचार का संपत्ति, चाहे वो किसी भी दल का आदमी हो, कानून के नजर में अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित करता है तो वो सरकार की संपत्ति होती है। ये कानून ही करता है। इसलिए कानून अपना काम कर रही है और कानून अपना काम करेगी और कानून में जो प्रावधान होंगे उसका पालन किया जाएगा। सर, आरजेडी कह रही है कि इस बार बहकावे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। अब आरजेडी या तेजस्वी दिन भर जो कहते रहे तो हम उसका जवाब देने के लिए, हम तो बड़ा राजनीतिक दल है ना, तो हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष, तो हम तेजस्वी लालू जी का जवाब देते रहेंगे।